बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का फैसला। बांग्लादेश बोर्ड का कहना है टीम ना भेजने का फैसला भारत से कशीदगी की वजह से किया गया। आईसीसी से मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त कर दी। अमरीकी ऑपरेशन में गिरफ्तार वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और अहलिया न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हिरासती मरकज मुंतकिल। FBI की सख्त सिक्योरिटी में तिब्बी मुआयने के बाद हिरासती मरकज लाया गया। मादुरो को मुनशियात के जरिए दहशतगर्दी कराने, कोकेन अमरीका स्मगल करने और गैर कानूनी हथियार के इल्जामात पर अदालत में पेश किया जाएगा। और अफगानिस्तान और भारत की जबान बोलने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। PTI वाले मामला बैठकर हल करना नहीं चाहते। वजीर आजम की मुशीर राना सना कहते हैं PTI ने सोशल मीडिया पर बदतमीजी का कल्चर मुतारफ कराया। PTI दौर में मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। और मटियारी के करीब हाला कौमी शाहरा पर ट्रेलर वैन पर उलट गया। 4 मुसाफिर जाँ बहक। ट्रेलर उलटने से 7 मुसाफिर दबे। 4 की लाशें निकाल ली गईं। एक बच्ची समेत 3 मुसाफिर अब भी दबे हुए हैं। मुसाफिरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। कहा यह फिल्म पहले भी देखी है जब रजीम चेंज या फिर तेल के लिए जंगें की जाती हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी का सदर ट्रंप को फोन। वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा वेनेजुएला पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरी ने कहा ट्रंप ने हमले के लिए कांग्रेस से इजाजत नहीं ली। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो और लॉस एंजलिस में एहतजाज। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने वेनेजुएला में मुफ्त इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान कर दिया। एक्स पर लिखा मुसलसल राब्ते को यकीनी बनाने के लिए फ्री इंटरनेट देने का फैसला किया। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका की वेनेजुएला में कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा इस अमल के खित्ते पर तशवीशनाक असरात मुरत्तब हो सकते हैं। चीन का अमरीका से वेनेजुएला के सदर मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। चीनी वजीर खारिजा ने कहा मादुरो और उनकी अहलिया की हिरासत बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी उसूलों और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। अमरीका वेनेजुएला में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशें बंद करके मुज़ाकरात से मसला हल करे। मलेशिया का भी अमरीका से निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने कहा गैर मुल्की मुदाखलत से सरबराह हुकूमत को हटाना खतरनाक मिसाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने चीन के कौमी मफादात पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर से भी मुलाकात। CPEC के तहत मुख्तलिफ मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया। इसहाक डार और मलेशिया के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मजीद बढ़ाने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दोनों मुल्कों ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के मुशीर से भी राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर खारजा से राब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान हुकूमतों की करप्शन अफगानिस्तान की तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अफगान फोर्सेस बिखर गई। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी जिसके मुताबिक 2002 से 2021 तक अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 144.7 अरब डॉलर मुख्तस किए। 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए। अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों पर इजाफी 763 अरब डॉलर खर्च किए। अफगान फोर्सेस के लिए 1,47,000 गाड़ियां और हजारों अस्करी आलात खरीदे गए। अफगान फोर्सेस को 4,27,300 हथियार और 162 तैयारे फराहम किए गए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस 90 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकी। इनखला के बाद 7.1 अरब डॉलर मालियत का
अस्करी सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ा गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासी की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, मिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। वजीर दाखिला का FIA कराची जोन का दौरा, खुसूसी इजलास की सदारत की। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट्स माफिया के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई की हिदायत की। कहा, लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुमालिक भिजवाने वाले अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। लकी मरवत में फायरिंग से 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द फायरिंग करके फरार। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, एहलकारों ने फर्ज की राह में जाने कुर्बान की। सुहेल आफरीदी का कहना था, मुलव्वस अनासिर को कानून के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सुहेल आफरीदी की पंजाब असेंबली आमद पर हंगामा, राय की तहकीकाती रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवाने का फैसला। जरूरी दस्तावेजात और सबूत भी भिजवाए जाएंगे। हंगामा राय में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। तहकीकाती कमेटी ने वीडियो से हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त की। कराची के साहिल पर मैराथन, विमेंस कैटेगरी फुल मैराथन दुबई की सारा लोधी ने जीत ली। फासला 3 घंटे 33 मिनट 51 सेकंड में मुकम्मल किया। मेंस कैटेगरी इसरार अहमद के नाम रही। इसरार अहमद ने मैराथन 2 घंटे 48 मिनट 58 सेकंड में मुकम्मल की। मैराथन हाफ मेंस कैटेगरी में मोहम्मद अख्तर और हाफ मैराथन विमेंस कैटेगरी में कोकब सरवर फाते करार पाई। लाहौर में न्यू ईयर मैराथन का मेला सजा। शहरियों की बड़ी तादाद ने 5, 10 और 20 किलोमीटर की कैटेगरी में हिस्सा लिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मंजर हसीन, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फबारी का दूसरा स्तर, सर्दी में इजाफा। वादिया स्वात में 4 सफेद चादर तनी जमीन ने नजारे दिलफरेब बना दिए। सया उमड़ आए, शांगला के पहाड़ों मैदानों में भी बर्फ की चादर। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी ने सर्दी को टॉप गियर लगा दिया। स्कर्दू और अस्तोर में पारा -4, हुंसा में -3 तक गिर गया। बलोचिस्तान में बर्फीली हवाएं खून जमाने लगी। कलात में पारा -5, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है, जल्द ही कराची यकबस्ता हवाओं की जद में आएगा, मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में 4 अफराद कुएं में गिर गए। तमाम अफराद को निकाल लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। इलाके में बेशतर गटरों पर ढक्कन नहीं। चंद रोज कबल भी 8 साला बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हुआ था। 4 सदा के इलाके शब कदर खैराबाद में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस का कहना है, जाँ बहक अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। कोयटा में जतक स्टॉप के करीब 50,000 गैलन वाटर सप्लाई का टैंक फट गया। 7 वाले घर में पानी दाखिल होने से दीवार गिर गई। 2 कमरे मुनहदिम, बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। अहले इलाका का कहना है, रात भर प्लास्टिक के टैंक को पानी से भरा जाता था और ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करके ट्यूबवेल चलाया जाता था। जामशोरों के इलाके खानोट के करीब इंडस हाईवे पर डाकुओं ने 3 पुलिस अहलकारों को लूट लिया। मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल छीनकर फरार। कार सवार शहरियों ने फरार होते डाकुओं की वीडियो बना ली। कराची बफर जोन में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू घर में वारदात के लिए दाखिल हुए तो पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। DIG का कहना है, पुलिस पहुंची तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। फैसलाबाद में सोशल मीडिया पर दोस्ती करने वाली 24 साला लड़की से ज्यादती का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का कहना है, मोहसिन अली हसन का 2 साल कबल हसनपुरा की रिहायशी लड़की से सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ था।
पोलियो के हिफाजती टीकों से महरूम 2 साल तक के बच्चों की तादाद में इजाफा। जराये का कहना है कौमी पोलियो मुहिम में 0 डोज के हामिल तकरीबन 3.25 लाख बच्चे रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 1,06,154, सिंध में 64,000 से जायद, केपी में 54,796 0 डोज केसेस रिपोर्ट हुए। नामवर शेफ और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा आपा को मदाहों से पिछले 9 बरस बीत गए। जुबैदा आपा ने खाना बनाने के मुख्तलिफ प्रोग्राम किए। उन्हें रिवायती चटखारेदार देसी खानों के अलावा दीगर मुल्कों के खाने पकाने पर भी अबूर हासिल था। वो अपने कारामद घरेलू टोटकों की वजह से खवातीन में बेहद मकबूल थी। और AOI फिल्म्स की नई फिल्म आग लगे बस्ती में का टीजर रिलीज। मेगा कास्ट में शामिल हैं फाहद मुस्तफा, माहिरा खान, जावेद शेख और ताबिश हाशमी। AOI फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की ये शानदार पेशकश ईद उल फित्र पर मुल्क भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।